हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है, रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने की तरफ आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं धनु राशि। इस समय इस इंसान की एनर्जी ओके सो ये इंसान अभी राइट नाउ में बहुत गार्डेड हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये इंसान अभी खुद को बहुत इमोशनल सिक्योरिटी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस समय इस इंसान की एनर्जी आप देखें तो ये बहुत ओपन अप नहीं हो रहे हैं, अपने आप को जितना हो सके लोगों से इमोशनली आइसोलेट करके रख रहे हैं। एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पर ये इंसान अभी बहुत फेमिनाइन ऊर्जा में है, बहुत ज़्यादा रिसीविंग ऊर्जा में है, जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन रिसीव तो करेंगे बट अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा बताना किसी को या ज़्यादा एक्सप्रेस करना, ये इनकी एनर्जी नहीं दिख रही है। विद द ये अपने साथ जस्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप को अपने तक रखने में इनको लगता है कि ये जस्टिस कर रहे हैं अपने साथ। इनके साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई हैं जो फेयर नहीं रही हैं, तो ये अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को फिर से बैलेंस करने के लिए, अपने आप को फिर से जो है ट्रैक पर लाने के लिए पूरी तरीके से यही कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने इमोशनल हेल्थ है इनकी, इमोशंस जो हैं इनके, उनको जितना हो सके रिस्पेक्ट करें, जितना उसके गार्डेड रखें, जितना हो सके अपने तक रखें। ये एनर्जी अभी इनकी दिख रही है। बहुत एक्सप्रेसिव या बहुत ज़्यादा हुआ हल्ला ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन की एनर्जी आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट। सो वी हैव दिस वीनस एनर्जी। फॉर श्योर इस इंसान को ऐसा लगता है कि एक कुछ तो मतलब आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन हो सकता है। कुछ तो ऐसा है जो पास्ट लाइफ से कनेक्शन फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को बैलेंस किया जा सकता है। हर एक चीज़ को अगर देखते रहेंगे, हर एक चीज़ को अगर पकड़ के बैठे रहेंगे तो चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। अपनी भी स्टोरी समझनी होगी, सामने वाले की भी स्टोरी समझनी होगी। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी तरीके की स्ट्रैटेजी प्लानिंग भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुझे ये यहाँ पर ये भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लीगल मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं। विद द कॉन्ट्रैक्ट कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा है कि ये इंसान इस रिश्ते को इस समय जस्टिस देना चाह रहे हैं, और ये जस्टिस लाने के लिए सबसे पहले खुद के साथ जस्टिस करना चाह रहे हैं। यस, ये इस रिश्ते को अभी तोड़ नहीं रहे हैं। इस रिश्ते के जो भी साइड रहे हो, बेशक ये जो भी इस रिश्ते की स्टोरी रही हो, वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बट उस इंसान ने एक पॉज ले रखा है। जैसे मैंने कहा ना कि वो इंसान अपनी लाइफ में अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, उन्होंने एक पॉज ले रखा है। इस पॉज सिनेरियो में, इस पॉज सिचुएशन में वो इंसान जो है आपकी तरफ से किए हुए एफर्ट्स को, आपकी तरफ से किए हुए जो भी जेस्चर्स हैं, आपने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, आपने जो भी किया है इस रिश्ते के लिए, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में लगे हुए हैं। येस, ये हो सकता है कि हर कोई इनके अगेंस्ट है, हर कोई इनसे उम्मीद कर रहा है, आप भी इनसे उम्मीद कर रहे हो, तो इनको थोड़ा वुंडेड फील हो रहा है, जिसकी वजह से अभी वो इस एनर्जी में है। और आपके लिए जो करंट फीलिंग्स है दैट इज़ कि उस इंसान को रिश्ता ख़त्म नहीं करना है। इस रिश्ते के बहुत लोग खिलाफ हो सकते हैं सेजिटेरियस, बट वो इंसान हो सकता है कि अभी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, पॉज ज़रूर ले रखा है। मुझे यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा भी लगता है कि इस इंसान को इस समय पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ जस्टिस करना है, जिसकी वजह से हो सकता है वो इंसान आपके साथ अभी जस्टिस कर नहीं पा रहे हैं, बट उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया है। जस्ट अ सेकेंड। सी द हनीमून कार्ड एंड सी द रिकन्सिलेशन कार्ड। मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि वो आपको अभी थोड़ा सा आपको टाइम देना चाह रहे हैं, खुद को टाइम देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक पॉज लेना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ा रीट्रीट करना चाह रहे हैं अपने आप को, या आपके साथ कुछ समय बिताना चाह रहे हैं, क्वालिटी टाइम बिताना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव हुआ है, जहाँ पर आप दोनों को लगता है कि सिर्फ मैं सही हूँ, वो चीज़ें ठीक हो पाए। तो ये मैंने कहा ना, बैलेंस, सामने वाले की स्टोरी भी समझनी है।
तो ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है कि ये पर्सन फॉर श्योर चीज़ें ख़त्म नहीं कर रहे हैं, बट हाँ एक पॉज ज़रूर ले रहे हैं, ठीक है। और उस पॉज में उस इंसान को ये लगता है कि उसको चीज़ें ठीक करनी चाहिए और आपकी साइड की स्टोरी को भी समझना चाहिए। नाउ द कार्ड इज फॉर इंटेंशन। आप खुद देखो इंटेंशन कितनी प्यारी है, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस, विच मीन्स एक सेकंड चांस देना, इस रिश्ते को एक्सपेंशन की तरफ ले जाना, ऑर्गेनिकली इस रिश्ते में फिर से मैजिक आना, इस रिश्ते में केमिस्ट्री बनना, इस रिश्ते में ग्रोथ आना, ठीक है। इंटेंशंस अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बस ऐसा हो सकता है कि अभी के लिए फिलहाल एक इंसान जो है रेस्टलेस एनर्जी में था, जिसको रेस्ट की ज़रूरत है, और वो एक पॉज लेके बैठे हैं, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस यूनिवर्स, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल। विद द 9 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर इस इंसान के बहुत सारे हो सकता है फ्रेंड्स ना हो, एक या दो फ्रेंड्स हो, जिसमें से आप नंबर 1 पे हैं, जिनके साथ उनको लगता है कि वो हर तरीके से अपनी बात शेयर कर लेते हैं। तो ये रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए। रिश्ता 9 नंबर की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है, विच मीन्स कि इस रिश्ते को 10 ऑफ पेंटिकल तक भी लेके जाना है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है 9 ऑफ पेंटिकल तक, विच मीन्स कि हर तरह से उन्होंने अपने आप को आपसे डिटैच करके देखा, आपको ऑब्जर्व किया, हो सकता है आपको ब्लॉक भी किया हो, बट उस इंसान को ये लगता है कि हर तरह से आप इस रिश्ते में बेहतर निकले हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उन्हें आपसे रिश्ता एक्सपैंड करना चाहिए। हाँ, फिर भी मैं बोलूँगी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं लोगों पे। आपको पता होगा इस इंसान की नेचर का, आपको पता होगा एक या दो मैक्सिमम फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ भी इन्होंने डिस्कस किया है आपके बारे में। तो यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेंशन की एनर्जी है इस रिश्ते में, अबंडेंस की ही एनर्जी है। आप देखो दोनों में अर्थ एलिमेंट आया है। अर्थ एलिमेंट क्या है? अर्थ कहीं पर भी नहीं जाती है, कहीं उठा के इधर से उधर नहीं कर सकते उसको आप। पानी को, हवा को कहीं पर भी मैनेज कर सकते हो, अर्थ जहाँ है वो वहीं रहेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंसान आपसे कहीं नहीं दूर जा रहे हैं, बस ये ज़रूर है कि हाँ उन्होंने एक टाइम ले रखा है जहाँ पर वो चीज़ों को ठीक करने के लिए या तो आपको समय दे रहे हैं या खुद को समय दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। बट ग्रोथ एक्सपेंशन एंड कुछ लोगों के लिए कल्चर वाइज, ठीक है, अगर चीज़ें आ भी रही हैं तो भी आपके साथ सारी ज़िंदगी रिश्ता निभाना, और अगर कल्चर वाइज कुछ नहीं आ रहा है तो हर समय आपके साथ कंसिस्टेंट रहना, ये उस इंसान के इंटेंशंस है। गॉट इट। नाउ द कार्ड इज फॉर द राइट नाउ में जो भी ब्लॉकेज आ रही है, दैट इज थिंकिंग मैन। कुछ चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही थी, जो बात मैंने शुरू में भी बोली है कि हो सकता है कि हर तरह से इंसान इमोशनली अभी जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, ना खुद के साथ ना किसी और के साथ, और ना ही उस इंसान को लग रहा है कि उसके आसपास के लोग या उसके आसपास के सिनेरियोज उसके साथ हैं, उसके फेवर में। तो उसको उसकी वो मेंटालिटी थी उस टाइम पे, है ना, कि हर कोई उसके साथ है, हर कोई सही है। बट अब उसको समझ में आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी बहुत गलत थी, कुछ लोगों को लेकर, आपको लेकर। अब वो चीज़ें समझ पा रहे हैं। बट यहाँ पर आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्या है? वो पहले वाला समय जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जहाँ पर आप लोगों के बीच में कोई और इंसान था, जहाँ पर आप लोगों के बीच में सच नहीं था, जहाँ पर आप लोगों के बीच में बहुत डिफेंसिव साइन था, मतलब डिफेंसिव रहते थे। तो ये सब कुछ पहले की एनर्जी थी। अब क्या हो रहा है? अब वाइज हो रहे हैं, अब हील हो रहे हैं, अब अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, अब रिसीविंग मोड पर हैं। पहले नहीं थे। पहले हर समय तलवार निकाले खड़े हैं, पहले हर समय दिमाग को ज़्यादा चलाना, पहले हर समय लॉजिकल प्रैक्टिकल बन के रहना, पहले हर समय हर चीज़ की क्लैरिटी चाहिए हो। अब नहीं है वैसे, बट ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों में से कोई एक मैरिड है, ठीक है, या कोई एक डिवोर्सी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट है, कुछ ऐसा है। ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। मैंने क्या बोला कि पहले सारे इल्यूजन्स थे आसपास, अभी उनको क्लैरिटी चीज़ों की मिलने लगी है, अभी उस इंसान को विज़डम आने लगी है, पहले नहीं थी। पहले बहुत कुछ झूठ था, पहले बहुत कुछ इल्यूजन्स में था जो क्लियर नहीं था, ठीक है। पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए? सजिटेरियस पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं? एक सेकेंड, कार्ड्स थोड़े से। पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। व्हाट डिड आई से? मैंने क्या बोला आपको? मैंने भी आपको यही बोला कि वो चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, हो सकता है पॉज ले रखा हो। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। उस इंसान को आपके और अपने बीच के कनेक्शन के बारे में अब चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड होने लगी हैं, समझ में आने लगी हैं, और ये कहीं ना कहीं अकेले रहने का नतीजा है, ठीक है। देन वी हैव ये यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। जैसा वो आपके साथ फील कर पा रहे हैं, जैसी ट्रीटमेंट आपने उनको दी है, जिस तरीके से आपने उनको सपोर्ट किया है, आपने उनके साथ केमिस्ट्री बिल्ड करी है, किसी के साथ बिल्ड नहीं हुई है वो केमिस्ट्री, ठीक है। धनु राशि, मुझे एक बार ना ये 9 ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड भी क्लैरिफाई करना है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड द 9 ऑफ पेंटिकल। इंटेंशंस यूनिवर्स, गिव मी द वन कार्ड। फास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। एंड इसके साथ ना एक बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो ये आ रहा है, देखो
दिस कुड बी द वन। जो मैंने कहा भी था कि उस इंसान ने आपको हर तरह से आजमा के देखा है, बात मैंने बोली थी। और देखो उस इंसान को ये लग रहा है कि कुछ तो है जो इस इंसान के साथ ही एक रिलेशनशिप उसको फेयर लगता है, और उसको ये लगता है कि हाँ कुछ तो ऐसा है जो कि हो सकता है आप ही इसके सोलमेट हो या आप इसके ट्विन फ्लेम हो, जिसके साथ उसको रिश्ते में आगे बढ़ना है और कंसिस्टेंट एफर्ट करने हैं, चाहे वो मैरिड हो ना मैरिड हो। मैं यहाँ पर कुछ किसी भी चीज़ की ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ भाई उनके रिश्ते कैसे हैं कैसे नहीं, बट वो आपके साथ कंसिस्टेंट रहना ज़रूर चाहते हैं। और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यू आर द वन, जो उनका जो एक अपना लोगों को ज़्यादा पास लाने का एक नज़रिया है ना, कि भाई ज़्यादा लोगों को पास नहीं लाना, अपने लोगों से डिटैच रहो, बस एक या दो फ्रेंड हो, उसमें उस एक या दो फ्रेंड में आप उनके लिए बेहतर हैं, ये उन्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, नेम इनिशियल्स देखते हैं। पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। We have Seven of Wands, we have the Knight of Cups and we have the Chariot। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपको कॉन्टैक्ट आएगा। उससे पहले जैसे मैंने कहा अभी पर्सन गार्डेड है, अभी अपने आप को हर चीज़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। नहीं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में सपोर्ट की कमी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सामने से थर्ड पर्सन या कोई और इंसान को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई इनको सपोर्ट करना चाह रहा है और कोई इनके साथ कंसिस्टेंट एफर्ट करना चाह रहा है, बट ये शायद भाग रहे हैं उस चीज़ से, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये बहुत सारे इल्यूजन्स में ना फंस जाएं। ठीक है, फैमिली सिनेरियो, फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, फैमिली क्या एक्शन ले सकती है आपके लिए। फैमिली जो सोचती दैट इज़ यू आर वेरी रिजिड, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हो, आप लीड करना चाहते हो, आप हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हो। ठीक है, एंड क्या एक्शन ले सकती है फैमिली, अभी बच रही है। मैंने कहा ना मुझे अभी चीज़ें दिख नहीं रही हैं, अभी ऐसे आती फैमिली अभी बचती हुई नज़र आ रही है। अभी चाह रही है फैमिली कि आप सामने से कनेक्ट करें, मैनिफेस्ट ज़रूर कर रही है, चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहती है, बट उनका उनका ये बचने का कहीं ना कहीं जो कारण है वो यही है कि उनको बिना कुछ करे सब कुछ सामने से, ठीक है ना, पका पकाया मिल जाए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। वट इज़ द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ में, गाइडेंस क्या है। अट्रैक्शन, देखो पहले तो ये तय करो कि इंसान की तरफ सिर्फ अट्रैक्शन है या आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं वो सोल कनेक्शन आपको फील होता है, सामने वाले की तरफ से भी ये चीज़ें आपको फील हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी, बट अगर ये लगता है कि नहीं वही आपके लिए है और वही इंसान आपकी तरफ हमेशा आप हमेशा उनकी तरफ पुल फील करते हो या उस इंसान के साथ ही आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, तो फिर उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है और अभी भी आपको पक्का नहीं लग रहा कि नहीं नहीं यही सही है या कुछ कोई और बना है आपके लिए, फिर कहीं ना कहीं आप इस इंसान के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, राशियां जो यहाँ पर हैं दैट इज एरीज, कैंसर। ठीक है, एरीज और कैंसर ये दो साइन यहाँ पर आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।